साइंस का टॉपिक चल रहा है। किसका टॉपिक चल रहा है? साइंस का टॉपिक चल रहा है और इस टॉपिक का नाम है सेल। क्या नाम है? सेल। सेल यानी कि कोशिका। तो सबसे पहले जानें कोशिका होती क्या है। तो आपको बता दें कि कोशिका जीवन की या सजीव की अत्यंत सूक्ष्मतम संरचनात्मक एवं कार्यात्मक यूनिट या इकाई होती है। तो ठीक है, कोशिका जीवन की अत्यंत सूक्ष्मतम संरचनात्मक एवं कार्यात्मक यूनिट या इकाई होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो बता दें कि कोशिका के जो खोजकर्ता हैं उनका नाम है रॉबर्ट हुक। क्या नाम है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक को कोशिका का खोजकर्ता माना जाता है। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 ईस्वी में, कब भाई? 1665 ईस्वी में स्वयं के द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप के माध्यम से जब कोशिका को देखा तो कोशिका मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दी। कैसे दिखाई दी? मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दी। मतलब इस प्रकार दिखाई दी, कई सेल्स में यानी कि कई कोषों में बटी हुई दिखाई दी। और यही कारण है कि रॉबर्ट हुक ने इसे सेल नाम दिया। क्या नाम दिया? सेल नाम दिया। आपको बता दें कि रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी? मृत कोशिका की खोज की थी, मरी हुई कोशिका की खोज की थी। अब प्रश्न यह है कि यदि रॉबर्ट हुक ने मरी हुई कोशिका की खोज की तो जीवित कोशिका की खोज करता कौन है? तो आपको बता दें जीवित कोशिका के जो खोज करता है उनका नाम है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। क्या नाम है? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। तो ठीक है, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की। किसकी खोज की? जीवित कोशिका की खोज की। तो इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका को किसमें देखा था? तो बता दें कि एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज बैक्टीरिया में किया था, जीवाणु में। बैक्टीरिया में किया था। किसमें किया था? बैक्टीरिया में किया था। तो ठीक है, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका को बैक्टीरिया में देखा था। किसमें देखा था? बैक्टीरिया में। ठीक है, बैक्टीरिया में देखा था। और यही कारण है कि एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवाणु विज्ञान का पिता या जनक। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है तो बताएंगे एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले जीवित कोशिका को बैक्टीरिया में देखा था। अब प्रश्न है कि कोशिका की भूमिका क्या है जीवन में? तो बता दें कि कोशिका कई एक समान कोशिका मिलकर के ऊतक यानी कि टिश्यू का निर्माण करते हैं और कई ऊतक आपस में मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं और कई अंग व्यवस्थित होकर यानी कि आपस में मिलकर के शरीर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है, जिस प्रकार मकान को बनाने के लिए ईंटों की आवश्यकता होती है। किनकी आवश्यकता होती है? मकान को बनाने के लिए ईंटों की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर के निर्माण में कोशिका की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? कोशिका की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार भवनों के निर्माण में ईंट होते हैं उसी प्रकार हमारे जीवन के निर्माण में कोशिका होती है। क्या होती है? कोशिका होती है। कोशिका महत्वपूर्ण अवयव होती है, महत्वपूर्ण आधार होती है।
तो ठीक है, कोशिका आपस में मिलकर के ऊतक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कई कोशिका आपस में मिलकर ऊतक बनाते हैं, कई ऊतक आपस में मिलकर के अंग बनाते हैं, और कई अंग आपस में मिलकर के संपूर्ण बॉडी यानी कि शरीर का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं, जैसे कि आंख, कान, नाक, मुख, हाथ, पैर, ठीक उसी प्रकार कोशिका में भी कई अंग होते हैं। क्या होते हैं? कोशिका में कई अंग होते हैं। कोशिका में अंग, और कोशिका के इन अंगों को कोशिकांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिकांग। ठीक है, कोशिका के अंगों को क्या कहा जाता है? तो बता दें कि कोशिका के अंगों को कोशिकांग कहा जाता है। तो आइए महत्वपूर्ण कोशिकांगों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखते हैं कोशिकांग। ए कोशिकांग, तो पहला जो महत्वपूर्ण कोशिकांग है वो कौन सा है? पहला और महत्वपूर्ण जो कोशिकांग है उसका नाम है केंद्रक, न्यूक्लियस। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मस्तिष्क। कोशिका का नियंत्रक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नियंत्रक। कोशिका का मास्टर कहा जाता है, मतलब मालिक। मालिक यानी कि केंद्रक कोशिका का प्रमुख अंग है, प्रमुख अंग। इसके अभाव में कोशिका की कल्पना परिकल्पना तक नहीं की जा सकती। लेकिन अब प्रश्न यह है कि कोशिका के इस महत्वपूर्ण अंग की खोज किसने की थी? तो बता दें कि केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने 1835 ईस्वी में। कब? 1835 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने 1835 ईस्वी में कोशिका के केंद्रक की खोज की थी। तो ठीक है, ये तो हो गया कोशिका का केंद्रक। अब कोशिका का जो दूसरा महत्वपूर्ण अंग है उसका नाम है राइबोसोम। क्या नाम है? राइबोसोम। राइबोसोम कोशिका का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री। तो ठीक है, राइबोसोम को कोशिका का क्या कहा जाता है? कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। इसके बाद आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें आते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा गृह। ऊर्जा गृह। इसका प्रमुख कार्य यही है कि कोशिका में ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ही श्वसन होता है, फलस्वरूप एटीपी के रूप में। किसके रूप में? एटीपी के रूप में, यानी कि एडेनोसिन ट्राई फास्फेट के रूप में 38 एटीपी यानी कि वही एटीपी 38 एटीपी ऊर्जा निकलता है। ठीक है, लेकिन अब प्रश्न यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने की थी? तो बता दें माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान ने किया था। किसने किया था? अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी, किंतु माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण बेंडा ने किया था। किसने किया था? बेंडा ने। तो ठीक है, बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था और अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। अब कोशिका का अगला महत्वपूर्ण अंग है और इसका नाम है गोल्जी काय। क्या नाम है? गोल्जी काय। गोल्जी काय कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है। यह कोशिका विभाजन के समय महत्वपूर्ण
भूमिका का निर्वहन करता है। क्या करता है? महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया करता है। इसे कोशिका की पुलिस फैक्ट्री का इसे कोशिका की ट्रैफिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका की ट्रैफिक, पुलिस ट्रैफिक, कोशिका का पुलिस ट्रैफिक क्या कहा जाता है? गाल्जी काय को कोशिका का पुलिस ट्रैफिक कहा जाता है, पुलिस ट्रैफिक। गाल्जी काय की खोज किसने की थी? तो गाल्जी काय की खोज गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? गाल्जी नामक एक वैज्ञानिक ने की थी। अब अगला महत्वपूर्ण अंग है, इसका नाम है कोशिका द्रव्य। क्या नाम है? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य कोशिका विभाजन के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महत्वपूर्ण भूमिका। तो ठीक है, ये जो कोशिका द्रव्य है, साइटोप्लाज्म है, ये कोशिका विभाजन के समय महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। अगला कोशिकांग है लाइसोसोम। कौन भाई? लाइसोसोम। लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका के आत्महत्या की थैली, कोशिका के आत्महत्या की थैली। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो बता दें कि कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। आपको बता दें कि लाइसोसोम में विशेष प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? विशेष प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। विशेष प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो कोशिका में पाए जाने वाले खराब या अपशिष्ट पदार्थों का क्या करते हैं? भक्षण करते हैं। लेकिन जब किसी कारण से लाइसोसोम का थैली फट जाता है और ये विशेष प्रकार के जो एंजाइम होते हैं कोशिका के संपर्क में आते हैं, तो फिर कोशिका का भक्षण करने लगते हैं। किसे खाने लगते हैं? कोशिका का भक्षण करने लगते हैं। यही कारण है, कोशिका भक्षण करने लगते हैं और कोशिका क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। यही कारण है कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो ठीक है साथियों, हमने कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई। यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।